फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैकअप सॉल्यूशन पॉइंट। मैं पंकज, आपका कोच, मेंटर एंड कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि 5 और फार्मूले से या 5 रूल से आप किसी भी इंटरव्यू को कैसे क्रैक कर सकते हो। मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ जो बहुत ही जेनरिक है। आपको थाउजेंड्स वीडियोस मिल जाएंगे कि आपका ड्रेसअप क्या होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आपका पोस्चर जेस्चर क्या होना चाहिए, आपका किस तरह से कॉन्फिडेंट रहो, अपने स्ट्रांगली कम्युनिकेट करो, फ्लुएंट रहो, स्पेसिफिक रहो। ये सब चीज़ें मैं नहीं बताने वाला हूँ। थाउजेंड्स वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं आपको जो यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट करने वाला हूँ बहुत ही रेयर मिलेगा, या फिर मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल सकता हूँ। मैं यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं आपको इस पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं एक इंटरव्यू पैनल का एक मेंबर भी हूँ। मैं इंटरव्यू भी कंडक्ट करता हूँ, कैंपस करने जाता हूँ, मैं कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाता हूँ, राइट। जैसे मैं ऑलरेडी IBM में काम कर चुका हूँ, विप्रो में, फिडेलिटी में, रिलायंस में, HCL में मैं जॉब कर चुका हूँ। तो मैं एज अ कैंडिडेट, एज अ इंटरव्यूअर, दोनों को प्रोस्पेक्टिव्स में बताऊंगा कि क्या उनकी एक्सपेक्टेशन होती है और उनके एक्सपेक्टेशंस को, इंटरव्यूअर के जो भी एक्सपेक्टेशंस होता है या कंपनी का, आप उसको फुलफिल कैसे कर पाओगे। मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा आपको। मैं हमारा जो R5 फार्मूला है, R5 रूल है, उसका फर्स्ट रूल है दैट इज़ अ रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको ये पता तो चले जाता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हो। आप तो उस ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो CMM 5 लेवल कंपनीज़ है, CMM 3 लेवल कंपनीज़ है, या फिर IT कंपनीज़ है, हर एक कंपनी का अपना एक मिशन होता है, एक विज़न होता है, उसकी फ़िलासफ़ी होती है, उसकी आइडियोलॉजी होती है, राइट। जैसे आप मान लीजिए सपोज़ करो फॉर इंस्टेंस आप HCL के लिए जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि HCL का विज़न, टुगेदर वी क्रिएट द इंटरप्राइज ऑफ टुमारो, ये उनका अपना विज़न है। उनकी फ़िलासफ़ी है एम्प्लॉय फर्स्ट। HCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, राइट। इसी तरह IBM है, आपको पता होना चाहिए कि IBM कैंडल के लिए जा रहे हो, GTS के लिए जा रहे हो, जो अभी रिसेंटली सेपरेशन हुआ है IBM से, ये IBM के लिए जा रहे हो। उनकी विज़न अलग है, उसका मिशन अलग है, उनकी फ़िलासफ़ी अलग है, राइट। अब आप ये पूछोगे कि इस सब चीज़ से क्या लेना देना है, इंटरव्यू उसके क्वेश्चन से क्या लेना देना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि मैं भी एक इंटरव्यू पैनल का हिस्सा हूं, तो उसके बेस पे बता देता हूं कि हर जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है, जो पैरामीटर होता है, उसके फ़िलासफ़ी, उसका जो विज़न होता है, मिशन होता है, उसके फ़िलासफ़ी पे बेस्ड होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट कल्चर को बहुत वो प्रायोरिटी देते हैं, राइट। अगर आप हर एक क्राइटेरिया पे, पैरामीटर पर फिट होते हो, राइट, लेकिन अगर उनके आप लगता है कि नहीं, ये ही इज़ नॉट सो कल्चर्ड, वो हमारे कल्चर में, इन्वायरमेंट में फिट नहीं हो पाएगा, तो बिलीव करो आप रिजेक्ट हो जाओगे, आप रिजेक्ट हो जाओगे। इवन आपने सभी आंसर दिया है फिर भी रिजेक्ट हो जाओगे। तो इसी तरह कंपनी का फिलासफी, उसका विज़न, उनका टारगेट क्या है, एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उनका मेन फोकस किस पे है, राइट। तो ये आपको क्लियर हो गया कि रिसर्च करो ऑर्गेनाइजेशन को। सपोज करो अपने HCL के लिए जा रहे हो, या फिर IBM के लिए जा रहे हो, या फिलहाल या L&T के लिए जा रहे हो, कैपजेमिनी के लिए जा रहे हो, कॉग्निजेंट के लिए जा रहे हो, तो उस कंपनी को पहले आप रिसर्च करो कि वो कंपनी किस तरह का है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस उनके सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड करती है, तो वो आपको हेल्प करेगा, राइट। सेकेंड R है दैट इज़ अ रिसर्च द रोल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। आपको किस प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, किस रोल के लिए जा रहे हो, किस आपके उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उसको मैं तो बोलूँगा कि रेट ईच एंड एवरी पॉइंट्स वेरी केयरफुली। उसमें मेंशन क्या है, हाईलाइट करो। जो भी स्पेसिफिक सेक्शन है, उनका जो स्किल्स के जो रिक्वायरमेंट है, उसको आप हाईलाइट करो, और उसको आप एक चेकलिस्ट बनाओ, और उसको एक एक करके उस पॉइंट पे आप रिसर्च करो, उसको पढ़ो आप। मैं तो बोलूँ कि रीड मोर देन थ्राइस। आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखो केयरफुली, और उसके अकॉर्डिंग आप उसके अपने आप को प्रिपेयर करो, और अपना रिज्यूमे है, जो आपका बायोडाटा है, जो CV है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयार करो। आप इस चीज़ से हमेशा अवॉइड करो कि सब कुछ आप मेंशन कर दो रिज्यूमे में। आप जॉब डिस्क्रिप्शन देखो, जॉब डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग अपना CV तैयार करो।
अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में कोई स्पेसिफिक स्किल सेट को हाईलाइट किया हुआ है या मांगा जा रहा है तो आप समझ जाओ कि इसकी रिक्वायरमेंट यही है। मैं अदर किसी सपोज करो नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, एक नेटवर्क एसएमए की रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट मास्टर एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो आप उसमें अगर स्टोरेज का पार्ट डालोगे, इसमें क्लाउड का पार्ट डालोगे तो हेल्प करेगा। लेकिन उनको ऐसे बड़ी कंपनियों में, हर एक बड़ी कंपनी में जो CMM 5 डिग्रीज की कंपनी होती है, उनके हर एक कंपनी में एक डेडिकेटेड टीम होती है हर एक डोमेन के लिए, हर एक स्किल सेट के लिए, राइट। तो आप ये सोचो कि नहीं, अगर ऐसा होता है कि ही इज़ गुड फॉर एवरीथिंग बट मास्टर ऑफ नन, तो वो नहीं चलेगा। आपको एक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यस, यू आर द फिट फॉर दिस पोजीशन। आप एक नेटवर्क SME हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो नेटवर्क में, राइट। आपको ये चीज़ पड़ना, जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है आपको वही फुलफिल करना है। आपको अवॉइड करो सब कुछ मेंशन करने को अपने रिज्यूमे में, वही चीज़ डालो। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, 100 टाइम्स पढ़ो अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अपना रिज्यूमे तैयार करो और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करो आप। ये तो हो गया आपका रिसर्च द रोल एंड जॉब डिस्क्रिप्शन। जो आपका प्रोफाइल है वो जानो कि एग्जैक्ट प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट क्या है। थर्ड आ रहा है हमारा रिसर्च योर सेल्फ। अब आपका प्रोफाइल आपको पता चल गया कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोफाइल है, ये स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करो आप। बट फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, बी ऑथेंटिक, बी ट्रूथफुल टू योर आंसर। जो भी आप मेंशन कर रहे हो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करो, बहुत ही ऑथेंटिक लगना चाहिए आपका जो रिज्यूमे है। आप सब कुछ मेंशन कर दोगे तो वो नहीं चलेगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करो और वही चीज़ मेंशन करो आप, और बी स्पेसिफिक। जो भी आपका स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई एक नई चीज़ टेक्निक, एक नया स्किल सेट इसमें मेंशन है जो आपको, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, राइट। तो उसको एक ओवरव्यू पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर मेंशन है तो आप सडनली आप बोल दोगे कि नहीं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, आई एम सॉरी, तो वो थोड़ा सा नहीं चलेगा। एटलीस्ट ओवरव्यू बता दो कि यस यू आर अवेयर ऑफ दैट। आप इन डेप्थ में ना जाओ लेकिन ओवरव्यू बता सकते हो आप, राइट। Okay, so let's go for the next R, that is rise in the first 5 minutes। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो इंटरव्यूअर पहला क्वेश्चन जो भी पूछता है आपसे, सपोज करो जनरली एक 90% ऐसा बनता है कि जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। या फिर अगर वो टेक्निकल इंटरव्यू है तो वो ये पूछ सकता है कि जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप क्या काम करते हो। तो मान लो सपोज करो कि आपने बोला कि मैं नेटवर्क आर्किटेक्ट हूँ, या फिर स्टोरेज आर्किटेक्ट हूँ, तो या फिर बैकअप आर्किटेक्ट हूँ, तो सिंपली ये पूछने वाला है कि जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोफाइल, टेल मी समथिंग अबाउट योर इंफ्रास्ट्रक्चर, योर डे टू डे टास्क। एग्जैक्टली आपका प्रोफाइल क्या है करंट ऑर्गेनाइजेशन में। पहला क्वेश्चन तो यही बनने वाला है। या तो आपके बारे में पूछेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपका ओवरव्यू सब कुछ बताओ। टेक्निकल क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सेम ही होता है, लेकिन वो इस तरह से बनता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर करेंट प्रोफाइल या करेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पे आप काम करते हो। तो वो एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको हर एक पॉइंट आपको मेंशन करना होता है, राइट। वो आपका बॉल आपके साइड में होता है। तो वो जो फर्स्ट 5 मिनट जो आपको मिलता है या 2 मिनट्स जो मिलता है बोलने के लिए, वो चीज़ें आप मेंशन करो। एक ट्रिक है, आपसे समझ सकते हो। जो चीज़ आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बताओ, लेकिन उसमें ये पॉइंट भी ऐड करते जाओ कि मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने ये भी किया हुआ है, एक सिचुएशन ऐसा था। एक स्टोरी भी छोटा सा बना के डाल सकते हो कि मैंने एक सिचुएशन ऐसा है तो मैंने इस तरह से मैनेज किया था, तो ये डाल सकते हो। लेकिन लगे ना कि आप एक एडिशनल दे, आप लगेगा आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही बता रहे हो, लेकिन साथ में ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो फ्लो में होना चाहिए एक्चुअली। तो वो चीज़ आपके पॉइंट में होता है, वो आपके बॉल में होता है। तो इसलिए आप इस पे तैयार कर सकते हो कि फर्स्ट 5 मिनट इम्प्रेस करने के लिए। तो बोला जाता है कि स्कोर अ सक्सेस इन द फर्स्ट 5 मिनट्स, राइट। तो सम स्टडीज़ इंडिकेट दैट नो कि जो भी इंटरव्यूअर्स होता है वो अपना एक माइंडसेट बना लेता है फर्स्ट 5 मिनट्स में कि नहीं ये इसको लेना है या नहीं लेना है। अगर उसने फर्स्ट 5 मिनट्स में बना लिया कि इस कैंडिडेट को नहीं लेना है या फिर नहीं अच्छा लग रहा है, तो वो समझ लो कि कुछ 2-4 क्वेश्चन और पूछता है और कंफर्म हो जाता है उसने जो एक परसेप्शन बना रखा है, और वो आपको रिजेक्ट कर देता है। लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स में जो आप इम्प्रेस कर डालते हो, जो भी आप बोलते हो, तो बिलीव करो वहीं पे 90% काम आपका ख़त्म हो जाता है।
यू आर थ्रू, यू आर इन। फिर वो उसका परसेप्शन, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली वो डिसाइड करता है कि वो इंटरव्यू का डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को ही तरीके से आंसर कर दिया तो आप 90% आपने काम कर दिया हुआ है। अगर आप नहीं करते हो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से, तो विश्वास जानो साइकोलॉजिकली आप वहीं पे ख़त्म हो जाते हो, क्योंकि वो फिर आपको एक बैकग्राउंड में एक डेमंस की तरह घूमता रहता है कि नहीं मैंने आंसर फर्स्ट वाला अच्छा से नहीं दिया। तो वो चीज़ पूरे जो 40 मिनट्स का या 30 मिनट्स का जो इंटरव्यू सेशन चलता है वो बैकग्राउंड में घूमता रहेगा। लेकिन अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही इम्प्रेसिव कर दिया तो उसके एक्सप्रेशन से आ जाएगा इंटरव्यूअर के कि नहीं अभी सब कुछ एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप तरीके से दे पाओगे। ओके, so let's go for the next R, that is relate your answer to your strong skill। कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यूअर एक सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, या कोई भी पूछता है कि आपने कभी चैलेंज ऐसा फेस किया कि आपको ऐसा कोई सिचुएशन फेस किया जिसमें आपने एक यूनिक तरीके से आपने इसको सॉल्व किया या रिजॉल्व किया या फिक्स किया। तो वो एक इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है आप उसको उस तरफ डाइवर्ट करोगे जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है। हर एक कैंडिडेट का अपना एक वीकनेस होता है, एक स्ट्रांग पॉइंट होता है, एक स्ट्रांग स्किल सेट होता है। सपोज करो आप नेटवर्क हो या स्टोरेज हो तो आपका एक स्ट्रांग पॉइंट होगा, तो उसको वहाँ पर डाइवर्ट करो जो स्ट्रांग पॉइंट है। और जाहिर सी बात है जब स्ट्रांग है तो उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। तो इंटरव्यूअर को शायद ना पता हो तो वो इंटरेस्टिंगली पूछेगा उसे, अच्छा इसमें और क्या क्या होता है एग्जैक्टली, तो आपको एक बताने का चांस मिलता है, इम्प्रेस करने का चांस मिलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअली साइकोलॉजिकल का गेम होता है, आप समझ लो। इंटरव्यू को मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू एक इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ प्रोफेशनल मीटिंग टू टॉक बिजनेस, राइट। एक टेक्निकल डिस्कशन होता है। तो मुझे लगता है कि आप साइकोलॉजिकली उसके बात को आप घुमा के वहाँ लेके जा सकते हो जहाँ आपका स्ट्रांग पॉइंट है, तो आपको हेल्प करेगा। मुझे लगता है कि आप 5R अगर आप फॉलो करते हो फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आपको कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाए। फर्स्ट एक मैं समराइज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आप रिसर्च द ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हो उसके बारे में जानो आप। सेकंड, रिसर्च द योर रोल, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है आपका। नेक्स्ट, रिसर्च योर सेल्फ, आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करो। ये तैयार तभी कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आंसर्स को प्रैक्टिस करोगे। आपको पता है आंसर, लेकिन वो फ्लो एक फ्लुएंटली या एक सीक्वेंस में नहीं आ पाता है, राइट। तो वो आप जब एक मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करोगे तो वो फ्लो बन जाता है एक आंसर देने का। फिर आपका जो फर्स्ट 5 मिनट्स यानी कि पहला क्वेश्चन जो बनता है, अगर आपने वो इम्प्रेस कर लिया तो आप लीड करने लगते हो, इस टेक्निकल डिस्कशन को आप लीड करते हो, आप स्माइल होकर आंसर देते हो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने पहला क्वेश्चन आंसर बहुत तरीके से दिया हुआ है। तो उस सामने वाले इंटरव्यूअर के भी फेस एक्सप्रेशन से आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग राइट, सब कुछ सही चल रहा है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिसाइडिंग होता है, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको भी समझ में आया है कि फर्स्ट क्वेश्चन बनता क्या है, या तो आपके बारे में पूछा जाएगा या फिर आपका टेक्निकल इन्वायरमेंट है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो उसके लिए मैं तो कहूँगा कि आप एक नोट्स बनाओ, उसके लिए लिखो और उसको कई बार प्रैक्टिस करके बोलो आप। ओके, और लास्ट जो आपका आर है, दैट इज़ रिलेट योर आंसर टू योर स्ट्रॉन्ग स्किल। किसी भी आंसर को, अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हो तो आप किसी भी आंसर को, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी आंसर को आप अगर आप जानते हो तो डाइवर्ट करके वहाँ पे लेके जा सकते हो जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है, और वहाँ पे फिर आप इधर भी 6 मार सकते हो। ओके, ओके, मुझे लगता है कि अगर ये 5R फार्मूला अगर आप फॉलो करते हो तो आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करो, जिससे आपको मैं इसको एक बूस्टअप मिलेगा, मैं आपको और नए वीडियो लाऊंगा। तो ये जो वीडियो है, सेशन है, ये ऐसे फेस टू फेस राउंड के लिए नहीं कि जो इंटरव्यू फेस टू फेस दे रही है उनके लिए, एक्चुअली सब पे अप्लाई होता है। इधर और आप स्काइपी के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हो, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर जूम के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हो, या फिर टेलीफोनिक दे रहे हो, या फिर फेस टू फेस दे रहे हो, ये चीज़ सबके लिए अप्लाई होता है। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।